सही में मतलब सच-सच बताना। किसी मतलब छोटी-मोटी घटना में नहीं, मेरी बाबू कॉपी छीन ली, मैं घर आके रोने लगा। जब आपको थोड़ा समझ में आया हो कि रोना होता क्या है, किस घटना पे रोना है। जब आप समझ गए होंगे कि हर बात पे रोया नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी आप रोए हों। अली बंधु वो थे आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। सच-सच बताना है वही, झूठे को नहीं। जब आपको याद हो, तभी रोए हो। झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अभी तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ तुम्हारी इस बात पे, हैं? कुछ तो घटना होती होगी, ऐसे ही रोने लग जाते थे। अब सोच पाओगे कि वो घटना क्यों थी? हृदय विदारक रही होगी ना, मतलब कुछ दर्द पैदा किया होगा। यार चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यंग एज में सबसे बड़ा कारण तो यही होता है ना? प्राकृतिक कारणों को छोड़ दे कि कोई छोड़ कर चला जाए या जो अपने हाथ में नहीं है वो चला जाए। जीवन सत्य है, मृत्यु सत्य है। तो वो तो एक कारण हुआ, उसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा एक अफ़सोस होता है। जैसे जिनके पिताजी नहीं है या जिनकी माताजी नहीं है, तो उनको लगता है ना कि मैं सफल होने के बाद मैं अपने पिताजी को दिखाता, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स के मैसेज, भैया मेरे पिताजी होते तो बहुत खुशी की बात होती। एक दुःख तो वो है। एक दुःख जो हर रोज़ का है। ये जो दुःख मैंने बताया, ये तो जब-जब आप सफल होंगे तब कुछ-कुछ मोमेंट पे ध्यान आएगा। एक दुःख वो है जो हर रोज़ का है कि मैं चीज़ों को बदल नहीं पा रहा हूँ, बहुत प्रयास के बाद में भी। क्या मेरे प्रयास करने से चीज़ें बदल भी जाएँगी या नहीं बदलेंगी? एक दुःख ये है, और ये छात्र जीवन का सबसे बड़ा दुःख है। हर रोज़ खड़े होना, हर रोज़ तैयारी करनी, निरंतर करना, परीक्षाओं में असफल रह जाना, फिर से रिवाइव होके उठ खड़े होना, फिर से असफल हो जाना, फिर से उठ खड़े होना। इससे मुश्किल टास्क कोई नहीं हो सकती। जैसे बहुत आसान होता है, कहते हैं ना सब कि भई पढ़ाई तो सबसे आसान काम है, मज़दूरी बड़ा कठिन काम है। जब मज़दूरी में होते हैं तो एक मतलब मानसिक आप समझिए कि झुकाव ऐसा हो जाता है कि हाँ, यही काम करना है, तो वो काम फिर सैटिस्फाई करने लग जाता है। लेकिन जब चीज़ें हासिल ना हो और बार-बार उसी स्टेज के लिए खुद को तैयार करना, ये टिपिकल टास्क है, बहुत टिपिकल है, जो आँसू पैदा करती है, जो दुःख को पैदा करती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा। और अपने अंदर वो कारण होता है, जैसे आप जानोगे कि अगर मतलब वास्तविकता के साथ में होता हूँ, तो चीज़ें अभी मतलब अपनी चीज़ें सेटल हैं लगभग। मतलब ड्रीम्स अपने भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपना कुछ ऐसा नहीं है कि ड्रीम नहीं है, ड्रीम बहुत सारे हैं। अपनी भी योजनाएँ हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उस एक स्थिति पे आ गए, तो अभी अब कुछ रोना बचा क्या भैया किसी एक चीज़ के लिए? कोई चीज़ अभी भी है जिस पे आँसू आ जाए? हाँ, अभी भी वो चीज़ है। वो एक चीज़ है क्रांतिकारी विचार। जब-जब पढ़ें तब-तब गमगीन स्थिति होती, तब-तब। और ऐसे नहीं, मैं अपनी भावनाएँ इसलिए प्रेषित कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप शायद आप में उसको समझ सकते हैं। वो मेरे लिए मतलब अभी भी उसको पढ़ के आँखों में आँसू आने वाला समय होता है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत, निरंतर। कल भी मैं गया तो मुझे अभी भी याद है, कल जब हम गए वहाँ खान सर का रिसेप्शन था, तो मैं फ्लाइट में पढ़ते हुए गया हूँ, फ्लाइट में पढ़ते हुए आया हूँ। वहाँ से जो कैब थी मैं तब भी पढ़ते हुए गया। मुझे इतना शौक है उसका पढ़ने का। और मैं उसको मतलब जीवंत रखना चाहता हूँ आपकी तरह, मतलब मैं छात्र ऑलवेज़ लाइक मतलब मैं एक स्टूडेंट ही रहूँ। उससे बेहतर कोई उपलब्धि होगी नहीं मेरे लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों पे हम रोते हैं, हम उस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन उम्मीदें हमें ये होती है कि हाँ, चेंज आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है? तो हमने बोला खिलाफत कमेटी का गठन हुआ।